तो आज हम ये बना रहे हैं आप लोगों के लिए कीमा मटर और मेथी। तो इसकी रेसिपी हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो आप बताएं कैसा लग रही है इसकी लुक, है ना मज़ेदार सी। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और आपको दिखाते हैं कि आज ये किस तरह बिल्कुल हल्के फुल्के मसालों के साथ, जो घर के बेसिक सामान के साथ हम इसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे कीमा मटर और मेथी। तो इसके लिए हमने ये आधा पाव मेथी ली है और ये आधा किलो मटर है और ये 5 प्याज है और 3 पाव कीमा है। तो सबसे पहले हम बाकी मसाले अभी आपको बता देते हैं। पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये प्याज तो हमने मोटा मोटा रफली चॉप किया है, बहुत ज़्यादा वो बारीक नहीं किया है, क्योंकि हमने इसको कीमे को नरम बनाना है। तो इस तरह ये प्याज कटेगी तो नरम बनेगा कीमा। और ये 1 कप घी में प्याज को डाल दिया है। ये गरम मसाला है जिसमें आधा टीस्पून काली मिर्चें हैं, 10 से 12 लौंगे हैं, 1 टीस्पून भर के हमने ज़ीरा लिया है, 3 बड़ी इलायची हैं, 2-3 तेज़ पत्ते हैं, 3-4 टुकड़े दालचीनी के हैं। अच्छा, ये अब हम प्याज को ज़्यादा गुलाबी नहीं करेंगे, पहले साबुत गरम मसाला डालेंगे। और ये अभी धनिया जो 1 टेबल स्पून लिया है ये हम बाद में डालेंगे। तो पहले हम डाल देते हैं साबुत गरम मसाला। और इसको 1 से 2 मिनट हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के, और उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। और सबसे पहले हम कीमा डालेंगे इसमें। तो ये सर्दियों में ताज़ा मटर और कीमा बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बस अभी हम इसमें कीमे को डालते हैं। मैं कीमा भी आपको दिखाती हूँ। ये कीमा है 3 पाव के करीब, गाय का कीमा है ये। और अभी हम जब ये लहसुन अदरक थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसको कीमे को डाल देंगे। ये प्याज गरम मसाला और लहसुन अदरक पेस्ट अभी ये भुन रहा है। देखें प्याज अभी भी लाइट ब्राउन नहीं हुई है, बल्कि बस हल्की पिंक की है। और अब हम इसमें कीमे को डाल देंगे। ये कीमा इसके अंदर डाल के और इसे अच्छी तरह से भूनें। ये बहुत मज़े का बनता है और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगी इसकी रेसिपी। और इसमें हम ताज़ा ही मटर डाल रहे हैं और मेथी। ये 1 से 2 हड्डी भी डालिएगा इसमें, तो इससे जायका बहुत अच्छा आता है कीमे का। तो ये हमने 1-2 हड्डी भी इसमें डाल दी है। बस इसकी अच्छी भुनाई होनी है, क्योंकि जब तक गोश्त वगैरह भुना नहीं जाता उसमें जायका नहीं आता। तो ये भुन जाए तो फिर हम बकिया जो मसाले हैं वो हम इसमें डालेंगे। 10 से 12 हरी मिर्चें भी डलेंगी। 5 मिनट हो गए हैं हमें इसको भूनते हुए। तो अब ये जो हरी मिर्चें हैं 6 से 7, इनको इसमें डाल दें। और कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टेबल स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून जो मैंने साबुत कुटा हुआ धनिया बताया था वो डाल दें। नमक हम इसमें डाल चुके हैं हस्बे जायका। बस इसे अच्छी तरह से अब हमने मज़ीद भूनना है। भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद मटर और मेथी डलेगी। तो ये देख लें, और बहुत अच्छा ये बनने वाला है इंशाल्लाह। दही भी डलेगा इसमें थोड़ा सा। तो आज मैंने इसलिए सारे मसाले अलग से नहीं निकाले हैं कि ये सब चीज़ें इसमें एक साथ साथ डलती जाती हैं। तो इसलिए बस आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखना होगा तो आपको मसाले सब समझ में आ जाएंगे।
चले इसका इंतज़ार करते हैं भूनने का और फिर इसमें पानी डालेंगे। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। अब इसको हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और इसका जो पानी था गोश्त का वो तकरीबन ख़त्म हो गया है और घी भी छोड़ रहा है। तो अब हम इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डाल रहे हैं और इसको हम बस हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। फिर हम इसमें मटर और मेथी को मिक्स करेंगे। तो फिर थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं हम इसका कि ये अच्छी तरह से पक जाए। उसके बाद फिर मटर और मेथी डालेंगे। ये कीमा जो है इसको पकते हुए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और अभी इसका पानी हल्का खुश्क हुआ है। तो अब हम इसके अंदर आधा पाव के करीब दही डाल रहे हैं। ये दही देख लें आधा पाव है और ये सारा दही इसी में डाल देते हैं ताकि ये पानी और ये दही का पानी दोनों साथ ही खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएंगे फिर हम इसमें मटर और मेथी डालेंगे। ये खुश्क होगा तो पहले इसे भूनेंगे फिर मटर और मेथी डालेंगे। तो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं कि ये दही का पानी खुश्क हो जाए। तो उसके बाद फिर हम मटर और मेथी को डालेंगे। ये कीमे को हम भून रहे हैं अच्छी तरह से, बस ये भुनने के करीब ही है। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये भुन जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और यकीनन ये बनेगा भी बहुत अच्छा सा। तो अब हम इसमें मेथी और मटर को डालेंगे। मेथी को हमने हाथ से तोड़ा है, छुरी से नहीं काटा है, क्योंकि अक्सर मेथी छुरी से काटने से कड़वी भी हो जाती है। तो इस वजह से फिर हम अभी तो ऐसे ही हाथ से तोड़ रहे हैं और इसे भी भूनते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक अच्छी तरह भुना ना जाए गोश्त उसमें जायका नहीं बनता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। और इसमें फिर वो कच्चापन जो है वो खाने को ख़राब करता है। ये देखें घी बस छूट रहा है और अभी हम इसमें मेथी को शामिल करने वाले हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट को भून लेंगे। ये हरी हरी सब्जियां, ये सर्दी का मौसम और इस तरह के खाने बहुत मज़ा देते हैं। तो इसको ज़रा सा भून लेते हैं पहले, फिर मटर डालेंगे। अब हम इसके अंदर मटर डाल रहे हैं और इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको हम 2-5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। वो इसलिए ताकि जो मटर हैं वो गल जाएं। फिर उसके बाद हम इस पर जब ये तैयार हो जाएगा तो पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया खूब सारा डाल के, और आप चाहे रोटी से खाएं या नान के साथ, जैसा आपका दिल चाहे। तो ये बहुत ही मज़े का बना है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। देख लें कितने कम मसालों के साथ हमने एक बहुत अच्छा सा खाना बना लिया आराम से। कोई मसला नहीं है कि बहुत सारी आपको चीज़ें बताएं हम जो आपको लाना मुश्किल हो और डालना मुश्किल हो। तो एक बहुत आसान से घर के बेसिक मसाले जो होते हैं उन्हीं से हम सब कुछ बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे कभी कोई ऐसी रेसिपी नहीं मिलने वाली जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो अब थोड़ा सा हम इसको दम पे रखते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। लीजिए तैयार कर लिया मेथी मटर कीमा। तो ये बहुत मज़े का बना है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली दफ़ा फिर नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।